हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 9। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 8 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आपको लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, वो जो लेक्चर्स है उसके अंदर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम को, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को समझा है। जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है उसके अंदर हमने डिस्काउंट के कंसेप्ट को समझा था। ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट को हमने वो वीडियोस के अंदर समझा है। तो मैं वो वीडियोस आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 9। और देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अ शॉपकीपर बॉट 84 आइडेंटिकल शर्ट priced at rupees 240. Each he spent a total of rupees 320 on transportation and packing. He put label of mark price of rupees 420 on each shirt. Rupees 420 on each shirt. He offered discount of 15% on each shirt on mark price. What is the total profit of shopkeeper in the whole transaction? तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। हमको क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या गिवन है। हमको बोला गया है कि एक शॉपकीपर 84 आइडेंटिकल शर्ट को खरीदता है। एक शॉपकीपर 84 एक जैसे शर्ट को खरीदता है जिसकी पर शर्ट प्राइस है 240 रुपीज। एक शर्ट 240 रुपीज का। तो 84 शर्ट कितने के होंगे? तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 84 हमको मिल जाएंगी टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। ओके, देखिए इसके साथ साथ क्या हो रहा है। ईच ही स्पेंड अ he spent a total of rupees 302,000 on transportation and packing. तो उसने 3,200 रुपए खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग के ऊपर। इन शर्ट को उन्होंने 240 रुपए पर शर्ट खरीदा और ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग के ऊपर उसने 3,200 रुपए खर्चा किया। 3,200 रुपीज उसने पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा किया उन शर्ट के। ओके, ही पुट अ लेबल ऑफ मार्क प्राइस रुपीज 420। उसने क्या किया कि हर जो शर्ट है उसके ऊपर मार्क प्राइस जो लगाई वो लगाई 420। एक शर्ट 420 रुपीज का, ये ऐसी उसने मार्क प्राइस लगाई। अभी देखिए ये मार्क प्राइस अप्लाई करने के बाद वो उन शर्ट के ऊपर 15% का डिस्काउंट दे रहा है। पर शर्ट 15% का डिस्काउंट वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो हमको फाइंड करना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर उस शॉपकीपर को प्रॉफिट कितने का हो रहा है। ओके, उस शर्ट के ऊपर मार्क प्राइस 420 की लगाने के बाद और उसके ऊपर 15% डिस्काउंट देने के बाद उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है शॉपकीपर को, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस क्या होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस, अभी देखिए उस शॉपकीपर में 84 शर्ट खरीदे और एक शर्ट 240 रुपये का है। कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। तो देखिए 240 इंटू 84, ये हमें मिल जाएंगे कि पूरे शर्ट की प्राइस कितनी है, पूरे शर्ट उसने कितने रुपए में खरीदे, ये हमको मिल जाएगा। पर ये इतनी सी कॉस्ट प्राइस आएगा नहीं। वो क्या कर रहा है, वो 3,200 रुपीज खर्च कर रहा है ट्रांसफर और पैकेजिंग के ऊपर। ये जो कॉस्ट प्राइस है इसके अंदर हमको इस 3,200 को ऐड करना होगा क्योंकि ये भी वो शॉपकीपर खर्च कर रहा है इन शर्ट के ट्रांसफर और पैकेजिंग के ऊपर। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे। 24 मल्टीप्लाइड बाई 84, 16, 4 4 16, 8, 32 प्लस 8, 40, 1420। तो देखिए ये हो जाएगा 20,160 प्लस 3,200। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,60332। तो देखिए ये 23,360 हमारी बन जाएगी कॉस्ट प्राइस। तो देखिए हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली। कैसे फाइंड आउट कर ली? हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो शर्ट की प्राइस निकाली, मतलब उसको पूरे के पूरे 84 शर्ट कितने रुपीस में मिल रहे हैं।
तो मैं 240 को अगर 84 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उन शर्ट की प्राइस मिल जाएंगी, प्लस वो ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग के ऊपर 3200 रुपीज़ का खर्चा कर रहा है, वो भी मुझे इसके अंदर ऐड करना होगा क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस का ही पार्ट है। तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएंगी 23,360। ओके, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर लिया। अभी देखिए मैं मार्क प्राइस को फाइंड आउट करता हूँ। अभी देखिए वो एक शर्ट 420 रुपीज़ में बेच रहा है, वो जो शॉपकीपर है वो एक शर्ट को 420 रुपीज़ में बेच रहा है। ऐसे वो 84 शर्ट बेचेगा तो उसकी जो मार्क प्राइस है वो कितनी होंगी, तो देखिए फाइंड आउट करते हैं। 42 इंटू 84 8 16 into 0, right, that is 35280। तो देखिए उसकी जो मार्क प्राइस होगी इस केस के अंदर वो हो जाएंगी 35,280। मतलब उसकी जो मार्क प्राइस रहेंगी उन शर्ट की वो रहेंगी 35,280। अभी देखिए वो क्या कर रहा है, हर एक शर्ट के ऊपर 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट, वो हर एक शर्ट के ऊपर 15% का डिस्काउंट हमको दे रहा है। तो हमको हर शर्ट के ऊपर 15% का डिस्काउंट देना होगा। पर यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर मैं इस मार्क प्राइस के ऊपर डायरेक्ट 15% इसके 15% फाइंड आउट कर लूँ तो मैं उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो मुझे मिल जाएंगी। तो देखिए मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब वो एक्चुअली कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो मैं शर्ट हर एक पर शर्ट के ऊपर अप्लाई करने से बेटर ये जो पूरी की पूरी मार्क प्राइस है 84 शर्ट की, उसके ऊपर ही डायरेक्ट 15% को अप्लाई करूंगा। तो देखिए मैं इसके 54% फाइंड आउट करता हूँ। 15% ऑफ 35280 है ना, 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 2, राइट, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। तो ये हो जाएगा 1764 इंटू 3, दैट इज 4 3 जा 12, 2 1 6 1 6 12 6 18 18 प्लस 19 1 7 3 जा 21 21 2 5। तो देखिए उसका जो डिस्काउंट है 15% का वो एक्चुअली है 5292। मतलब ये मार्क प्राइस रहेंगी उसकी 84 शर्ट की और उसके अंदर वो इतने रुपीस का डिस्काउंट देगा। कितने का डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट उसका होगा, जो डिस्काउंट होगा डिस्काउंट वो हो जाएगा 5292 रुपीज़ का। कितने का, 5292 रुपीज़ का। तो देखिए ये हो गया डिस्काउंट, राइट। हमने यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सॉरी दोस्तों जो फ़ोन की मेमोरी है वो फुल हो गई थी इसलिए वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था। तो देखिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमने डिस्काउंट निकाला, अभी तक देखिए हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट किया, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस को फाइंड आउट किया और डिस्काउंट को फाइंड आउट कर लिया। अभी देखिए मुझे निकालनी है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो देखिए सेलिंग प्राइस अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं ये जो मार्क प्राइस है इसमें से जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर देता हूँ, मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएंगी। तो देखिए 35280 35,280 माइनस 5,292 ये हमारी मार्क प्राइस है, ये हमारा डिस्काउंट है। इनका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, दैट इज 35,280 माइनस 5,292। देखिए 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 18 माइनस 10 हो जाएगा 8, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9, ओके, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9 और 2। तो देखिए ये जो हमारी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएंगी 29,988। ये हमारी बन जाएंगी सेलिंग प्राइस, ओके। हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ पे बन गई 29,988, ओके। अभी देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी है कॉस्ट प्राइस, ओके। ये मेरी है सेलिंग प्राइस। मुझे निकालना है कि उस शॉपकीपर को प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो अगर मैं इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस है 29,988। इसमें से मैं इस कॉस्ट प्राइस को माइनस करूँगा। कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है 23,360। सब्ट्रैक्शन करूँगा 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 6 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 2 0। तो हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे, प्रॉफिट उस शॉपकीपर को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 6,628 रुपीज़ का। और यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमको बोला गया था कि प्रॉफिट कितना हो रहा है वही फाइंड आउट करो, और हमने प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। प्रॉफिट हमको मिल गया 6,628 रुपीज़ का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सिंपल था, बस ये जो बिल्डिंग है क्वेश्चन की वो प्रॉपर तरीके से समझनी चाहिए, और ये जो कैलकुलेशन है ये फास्ट करते आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए, अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर सोल्ड साड़ीज एट ₹266 ईच आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट ऑन लेबल प्राइस। ओके, if he didn't give the discount, he would have earned a profit of 12% on the cost price. What was the cost price of each saree? तो देखिए सिंपल है, हमको बोला गया है कि एक शॉपकीपर अपनी जो एक साड़ी है वो 266 रुपीज़ में बेचता है, और वो 266 जो है वो सेलिंग प्राइस है। और वो सेलिंग प्राइस कैसी है, मार्क प्राइस के ऊपर 5% डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस रहेंगी, और वो इस प्राइस में जो कि है 266, इसमें वो एक साड़ी को बेचता है। अभी देखिए वो क्या बोल रहा है, इफ ही डिडंट गिव द डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। अगर उसने जो 5% का डिस्काउंट है वो अगर उसने नहीं दिया तो वो 12% का प्रॉफिट करेगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मतलब अगर उसने ये जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, वही जो उसकी सेलिंग प्राइस है, जो 5% डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद हमको मिल रही है, वो अगर ये 5% डिस्काउंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं करे और वो जो अमाउंट होगी उसमें अगर वो साड़ी को बेचे, तो उसको 12% का प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो उसको 12% का प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। हमको फाइंड करना है कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, राइट। हमको फाइंड करना है कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहेगी। अभी देखिए हमको करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमको मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो 12% प्रॉफिट हो रहा है वो मार्क प्राइस के ऊपर साड़ी को मार्क प्राइस के ऊपर बेचने के बाद हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हमको मार्क प्राइस को फाइंड आउट करना है। अभी देखिए सपोज करिए कि उसकी जो मार्क प्राइस है वो है 100 रुपीज़। जो 100 वाली ट्रिक है हमारी उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो 100 इक्वल टू एक्स, मैं मान के चलता हूँ कि उसकी जो मार्क प्राइस है वो है 100 रुपीज़। वो एक्चुअली क्या है वो हमको नहीं पता, तो उसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। अभी देखिए इस 100 रुपीज़ के ऊपर जब वो 5% का डिस्काउंट देता है, तो जब 100 के ऊपर वो 5% अप्लाई करता है तो ये 95 हो जाएगा। मतलब 5% का डिस्काउंट उसने उसके अंदर से कम कर दिया तो 95 हो जाएगा। और ये अमाउंट हमको गिवन है 266, राइट। ये जो अमाउंट है ये 5% का डिस्काउंट अप्लाई करने की बात की अमाउंट है, तो वो हो जाएंगी 266। तो 95 इक्वल टू हो जाएगा 266। हमको फाइंड करना है कि मार्क प्राइस कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो देखिए 100 इंटू 266 डिवाइडेड बाय 95, 5 से डिवाइड करूँगा 520, 5 5, 5 9 45। तो देखिए इसको अगर मैं 19 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 19 19, 0 लग जाएगा, 28 2 16, राइट 16। तो ये आ जाएगा 280, 60 इंटू 2 0 28। तो ये जो आंसर आ जाएगा, जो हमारी मार्क प्राइस हो जाएंगी इस केस के अंदर, यहाँ पे जो हमारी मार्क प्राइस बन जाएंगी वो बन जाएंगी 280 रुपीज़, राइट। तो अभी देखिए हमको बोला गया है कि जब वो शॉपकीपर मार्क प्राइस के ऊपर अपनी साड़ी को बेचता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है, राइट। और प्रॉफिट किसके ऊपर रहता है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर रहता है। ऐसा गिवन भी उन्होंने दिया हुआ है कि जो उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है ऑन द कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है। अभी देखिए अगर वो अपनी सेलिंग प्राइस को 280 रखे तो उसको 12% का प्रॉफिट होगा। हमको फाइंड करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी।
तो अभी देखिए यहाँ से मैंने मार्क प्राइस को फाइंड आउट कर लिया यूजिंग ये 100 वाली ट्रिक। ओके, इसका इस्तेमाल करके हमने मार्क प्राइस को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसी का इस्तेमाल करके कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे, उसको इस प्राइस के ऊपर बेचने के बाद 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है उसको मान लेता हूँ एक्स, राइट। ये कॉस्ट प्राइस है, मैं मानता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। अब इस 100 रुपीज़ के ऊपर उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 112 इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट कब होगा 12 का, जब वो इस प्राइस पे उस साड़ी को बेचेगा। मतलब ये प्रॉफिट इज इक्वल टू 280 रुपीज़, राइट। अभी हमको निकालना है एक्स क्या होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होंगी हर एक साड़ी की। तो वही करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, करिए। तो देखिए 280 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, राइट। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होगा तो 2, एक काम करते हैं इसको रहने देते 280 को यहाँ पे 100 को 2 से डिवाइड करते हैं, देखते क्या होता है। 50, राइट। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 25, 28 1 जा 28, 28 0, ये हो जाएगा 20, और ये आ जाएगा 250 रुपीज़, मतलब 250 इंटू 10 हो जाएगा 250। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस बनेगी वो बनेगी 250 रुपीज़ की, राइट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस हुई वो हुई 250 रुपीज़ की, और यही हमको फाइंड आउट करना था। हमको फाइंड आउट करना था कि कॉस्ट प्राइस कितनी होंगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, डिफरेंट था। मतलब ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया कि हमको मार्क प्राइस के ऊपर आइटम को बेचना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने मार्क प्राइस के ऊपर उस आइटम को बेचा, और हमको गिवन था कि मार्क प्राइस के ऊपर बेचने के बाद 12% प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होंगी। तो मार्क प्राइस का रिलेशन कॉस्ट प्राइस के साथ करना पड़ा हमें यहाँ पे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन वन आर्टिकल इज सेम एज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अनदर आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल कैन बी। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर 2 आर्टिकल है, पहले आर्टिकल के ऊपर अगर मैं 15% का डिस्काउंट अप्लाई करूंगा तो उसकी सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएंगी दूसरे आर्टिकल के, और दूसरे आर्टिकल के ऊपर मैं 20% का डिस्काउंट अप्लाई करूंगा तो उसकी कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएंगी, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो पहले आर्टिकल के इक्वल हो जाएंगी। मतलब मैं एक सपोज करिए एक्स मेरे पास एक कॉस्ट प्राइस है और एक मेरे पास वाई कॉस्ट प्राइस है। अभी देखिए इसके ऊपर मैं 15% का डिस्काउंट अप्लाई करता हूँ, राइट। तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, पर इसके ऊपर भी मुझे 20% का डिस्काउंट अप्लाई करना होगा। तो ये जो 2 वैल्यूज मुझे मिलेंगी, जो 2 सेलिंग प्राइस मुझे मिलेंगी वो इक्वल हो जाएंगी। तो हमको फाइंड करना है कि ये जो x और y है ये क्या हो सकते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस जो हमने यहाँ पे कंसिडर की x और y ये क्या क्या हो सकती है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब मैं इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर 15% का डिस्काउंट अप्लाई करता हूँ तो वो इक्वल हो जाता है y के 20% डिस्काउंट के। मतलब y के ऊपर जब मैं 20% के डिस्काउंट का अप्लाई करूंगा तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैं ठीक से सुनिए, मैंने x के ऊपर अगर 15% का डिस्काउंट अप्लाई किया और y के ऊपर 20% का डिस्काउंट अप्लाई किया तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसा हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अभी हमको फाइंड आउट करना है कि ये x और y हो क्या सकते हैं। तो ये जो है ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, हमको ऑप्शन के ऊपर से इसका आंसर देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात आती है रेशो की। हमको फाइंड आउट करना है इस x और y का रेशो क्या होगा। अभी देखिए ये दोनों है इक्वल, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अभी देखिए इस y को अगर मैं इस साइड में भेज दूँ तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन y, और इस 15 को मैं उस साइड भेज दूँ तो वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो वो हो जाएगा 20/15। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं अगर 5 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 4/3। तो मुझे ये जो 2 कॉस्ट प्राइस है इनका रेशो मुझे मिल गया। अभी मुझे ऑप्शन के अंदर के ऐसी 2 कॉस्ट प्राइस को चूज करना है जिनका रेशो इनके इक्वल आता है। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन ए का रेशो निकालूंगा तो वो आ जाएगा 3/2। ऑप्शन बी भी सेम है उसके,
ये कुछ डिफरेंट होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए और बी हमारे सेम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है उसका अगर मैं रेशो निकालूंगा तो वो आ जाएगा 4/3। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर हमारी जो x है वो है 80 और y इक्वल टू है 60 और ये काम कर जाएगा क्योंकि देखिए इनका रेशो इनके इक्वल आता है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो सकती है और हमको यही फाइंड आउट करनी है कि कॉस्ट प्राइस क्या हो सकती है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कैन बी, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है भाई। सी नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों देखिए आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया बेसिकली, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको एक बार फिर से चेकआउट कर लीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।